गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबको ज्वेल ऑफ कुमाऊं या लेक सिटी लेके चलने वाली हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूं नैनीताल की, जिसे उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। और ये हिल स्टेशन कुमाऊं पहाड़ियों के बीच स्थित एक बहुत ही विलक्षण पर्वतीय स्थल है, जिसे एक अनोखे आकार की झील के चारों ओर बनाया गया है, जिसे हम नैनी झील के नाम से जानते हैं। दोस्तों नैनीताल अपने खूबसूरत परिदृश्य और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है और समुद्र तल से लगभग 1938 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल में पूरे साल एक सुखद जलवायु बनी रहती है। यही कारण है कि ये सही मायने में सभी यात्रा प्रेमियों के लिए एक परफेक्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन कहा जा सकता है। सो गाइज़, अगर आप भी नैनीताल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आपको नैनीताल तक कैसे पहुंचना है, वहां कहां रुकना है, खाने पीने की वहां क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, आपको वहां घूमना कहां कहां है, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा विज़िट करने के लिए। और इस सब के साथ वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊँगी कि इस विज़िट में आपका कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारी लेने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए यात्रा संबंधी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करती हूँ वीडियो को, और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको नैनीताल पहुँचना कैसे। तो गाइस, नैनीताल तक कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट या ट्रेन की कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी, आपको यहाँ बाय रोड ही पहुँचना होगा। और बात करें अगर हम नियरेस्ट एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, जो कि नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको एयरपोर्ट के बाहर से काफ़ी सारी टैक्सीज़ मिल जाएंगी, जो कि आपको नैनीताल तक पहुँचा देंगी। एंड गाइस, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, जो कि नैनीताल शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से टैक्सीज़ मिल जाएंगी, जो कि आपको नैनीताल तक पहुँचा देंगी। इसके अलावा नियमित बस सेवाएँ काठगोदाम और नैनीताल को अच्छी तरह से जोड़ती हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली और आसपास के शहरों से भी आपको नैनीताल तक के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। और अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आना चाहते हैं तो आप वो भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ रोड्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। चलिए दोस्तों, अब नैनीताल पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो यहाँ पे आपको बजट होटल्स और लग्जरी होटल्स के साथ साथ कैंपिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो पीक टूरिस्ट सीज़न के टाइम पे बजट होटल्स आपको 1500 से स्टार्टिंग करके 2-3 हज़ार तक के बीच पड़ जाएंगे। और अगर आप लग्जरी होटल लेना प्रेफर करते हैं तो उनकी कॉस्ट आपको 4-5 हज़ार से स्टार्टिंग करके 15-20 हज़ार तक के बीच पड़ जाएगी। और अगर आप कैंप में स्टे करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 1000-1200 तक के बीच पड़ जाएगी। और मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप यहाँ की स्ट्रीट्स की चहल पहल और भीड़ भाड़ को कम्प्लीटली इंजॉय करना चाहते हैं तो आपको अपना होटल मॉल रोड पे लेना चाहिए। लेकिन अगर आप भीड़ भाड़ से दूर एक पीसफुल एनवायरनमेंट में स्टे करना चाहते हैं तो आपको अपना होटल मॉल रोड से थोड़ा डिस्टेंस पे लेना चाहिए। और बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो आपको यहाँ खाने पीने की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि अगर आप अपना होटल मॉल रोड पे ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिनमें आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज़ डिशेस का मज़ा ले सकते हैं। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो आपको यहाँ पे 150 से 200 के बीच वेज थाली आराम से मिल जाएगी। एंड गाइस, अब जल्दी से आपको बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे घूमना कैसे है। तो यहाँ घूमने फिरने के लिए मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप स्कूटी या बाइक रेंट पे ले लीजिए, जिसकी कॉस्ट आपको 800 से स्टार्टिंग करके 1000-1200 तक के बीच पड़ जाएगी। और स्कूटी या बाइक आपको मॉल रोड पे आराम से मिल जाएंगी रेंट पे। और घूमने फिरने में आप सबसे पहले यहाँ विज़िट कर सकते हैं नैनी झील, जो कि एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक झील है। ये झील आधे चंद्रमा के आकार की है और कुमाऊं क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है। इस झील के उत्तर पश्चिम में नैनी पीक, दक्षिण पश्चिम में टिफ़िन पॉइंट और उत्तर में बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आसपास की पहाड़ियों को कवर करते हुए हरे भरे पेड़ इस जगह की नेचुरल रॉ ब्यूटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और यहाँ विज़िट करने का जो सबसे अच्छा समय है वो सुबह सूर्योदय के टाइम या शाम को सूर्यास्त के दौरान है, क्योंकि उस टाइम इस जगह की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है।
और यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस झील को 2 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी भाग को मली ताल और दक्षिणी भाग को तली ताल कहा जाता है। और आप यहाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ बोटिंग वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। जिसके कॉस्ट की अगर हम बात करें तो अगर आप इस झील का पूरा चक्कर लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 420 रुपये पड़ जाएगी। और अगर आप आधा चक्कर लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 320 रुपये पड़ जाएगी। और एक बोट में आप 2 से 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विज़िट कर सकते हैं नैना देवी मंदिर, जो कि पूरे भारत में 51 शक्तिपीठों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है। ये पवित्र मंदिर नैनी झील के उत्तरी किनारे पर बना हुआ है और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मंदिर ठीक उसी जगह पर बनाया गया है जहाँ देवी सती के नेत्र पृथ्वी पर गिरे थे। और यही कारण है कि भारत के सभी हिस्सों से भक्त पूरे वर्ष यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। ये मंदिर यहाँ के स्थानीय लोगों के धर्म और मूल्यों में उनकी दृढ़ आस्था के बारे में उनके विशाल विश्वास को दर्शाता है। और बात करें अगर हम मंदिर के टाइमिंग की तो ये मंदिर सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ पे 2 बार आरती होती है, एक सुबह 7 बजे और दूसरी शाम को 7 बजे। और यहाँ से थोड़े ही डिस्टेंस पे आपको केबल कार रोपवे देखने को मिल जाएगी, जिसके ज़रिए आप स्नो व्यू पॉइंट तक जा सकते हैं। और इसके कॉस्ट की बात करें तो इसकी टिकट की कॉस्ट आपको 360 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ जाएगी। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि स्नो व्यू पॉइंट समुद्र तल से लगभग 2270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र का सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल है। यहाँ से आपको सफ़ेद बर्फ़ में लिपटा हुआ हिमालय का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ आप सभी महत्वपूर्ण चोटियाँ जैसे कि नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत और नंदकोट चोटियों को देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ काफ़ी सारी फ़न एक्टिविटीज़ और गेम्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ काफ़ी सारी शॉप्स भी बनी हुई हैं जिनमें आप शॉपिंग कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप फोटोग्राफी और सेल्फ़ी के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। और इसके बाद आपको यहाँ से नीचे आ जाना है और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विज़िट कर सकते हैं इको केव गार्डन, जो कि अपनी इंटरकनेक्टेड चट्टानी गुफाओं, हैंगिंग गार्डन और म्यूज़िकल फाउंटेन्स के लिए काफ़ी फेमस है। आपको यहाँ पे विभिन्न जानवरों के आकार की 6 छोटी गुफाएं देखने को मिल जाएंगी। लेकिन गाइस, यहाँ पे मैं क्लियरली आपको बता दूँ कि अगर आप दुबले पतले हैं तब तो आप इजीली इन गुफाओं में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े भी हेल्दी हैं तो आपको सोच समझ के इस गुफा में जाना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, आप शाम में यहाँ डिफरेंट टाइप के ऑडियो वीडियो इफेक्ट्स के साथ म्यूज़िकल फाउंटेन का मज़ा भी ले सकते हैं। और इसके बाद आप शाम को मॉल रोड पे घूमने निकल सकते हैं। शाम के टाइम आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स के साथ साथ कपड़े और हैंडीक्राफ्ट की दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यहाँ से नैनी झील का भी एक बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो नैनी झील के खूबसूरत व्यू का मज़ा लेते हुए अपना डिनर कर सकते हैं। सो गाइज़, ये तो थी वो सारी प्लेसेस जो आप डे 1 पे कवर कर सकते हैं। और इसके बाद डे 2 पे आप सबसे पहले विज़िट कर सकते हैं टिफ़िन टॉप, जिसे डोरोथी सीट के नाम से भी जाना जाता है। और इस व्यू पॉइंट से आप पूरे नैनीताल शहर और इसके आसपास की पहाड़ियों का एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड आई व्यू देख सकते हैं। इस जगह की खूबसूरती इसे फोटोग्राफर्स और सेल्फी लवर्स के लिए तो एक परफेक्ट स्पॉट बनाती ही है। इसके अलावा अगर आप एक नेचर लवर हैं या फिर अगर आपको रैपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है तो भी आपको इस जगह ज़रूर आना चाहिए। और इस व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी। तो अगर आप चलने फिरने में असमर्थ हैं तो आपको इस जगह को स्किप कर देना चाहिए। और इसके बाद आप यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विज़िट कर सकते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर, जो कि समुद्र तल से लगभग 6400 फीट की ऊंचाई पर स्थित हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर है। ये मंदिर एक महान पौराणिक महत्व रखता है क्योंकि इसे नीम करोली बाबा ने बनवाया था, जो कि 1950 के दशक के दौरान एक प्रसिद्ध संत थे। और इस मंदिर में आपको हनुमान जी की एक बहुत ही विशाल मूर्ति देखने को मिलेगी, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो इस क्षेत्र की और यहाँ के स्थानीय लोगों की रक्षा करते हैं। और इस प्रतिमा के ऊपर ही आपको एक स्वर्ण छत्र भी देखने को मिल जाएगा। और बात करें अगर हम मंदिर के टाइमिंग की, तो आप सप्ताह में किसी भी दिन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से रात के 9 बजे तक मंदिर में दर्शन कर सकते हैं।
और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विज़िट कर सकते हैं कैंची धाम नीम करोली मंदिर, जो कि हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर है, जिसे श्री नीम करोली बाबा ने सन 1960 के दशक में बनवाया था। और ये मंदिर अपने चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे पेड़ों और कल कल करके बहती हुई नदी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये मंदिर आपको एक अलग ही आत्मिक शांति प्रदान करेगा। और इस जगह का नाम कैंची धाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे आपको 2 पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, जो कि कैंची जैसा आकार बनाती हैं, जिसके बीच ये आश्रम बना हुआ है। और वर्ष 1973 में एप्पल कंपनी के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स के यहाँ पे विज़िट करने के बाद से इस मंदिर की प्रसिद्धि और भी ज़्यादा बढ़ गई, और तब से न सिर्फ भारत देश में बल्कि विदेशों से भी काफ़ी सारे पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हर साल 15 जून को नीम करोली बाबा के जन्मदिन पर इस आश्रम में एक भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें आपको स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, अब नैनीताल घूमने के बाद अगर आप यहाँ शॉपिंग का मन बना रहे हैं तो आप यहाँ के मॉल रोड, तिब्बतियन बाज़ार या भोटी बाज़ार में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपने लिए कैंडल, वुलन कपड़े, वुडन आइटम्स और हैंडमेड आइटम्स की शॉपिंग कर सकते हैं। एंड गाइस, अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको नैनीताल के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विज़िट करने के लिए। तो 2 दिन का ट्रिप सफिशिएंट रहेगा नैनीताल घूमने के लिए। और वैसे तो आपको पूरे साल यहाँ पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको अपना ट्रिप दिसंबर से जनवरी के बीच प्लान करना चाहिए। लेकिन अगर आप समर वेकेशंस में यहाँ आना चाहते हैं तो आप उस टाइम भी यहाँ पे आ सकते हैं। उस टाइम भी यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा होता है। और बात करें अगर हम बजट की, तो नैनीताल घूमने में आपको ऑन एन एवरेज 3500 रुपये प्रति व्यक्ति तक का खर्चा आ जाएगा। और इस बजट में मैंने आप जिस भी शहर से आ रहे हैं वहाँ से नैनीताल तक का फ़्लाइट, ट्रेन या बस की टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इस बजट में मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और स्कूटी और बाइक रेंटल का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में नीम करोली बाबा के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके वहाँ पे अपनी क्वेरीज़ डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और मैं मिलूँगी जल्दी ही आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।